बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बनाने लगे हैं तिल के लड्डू। तिल के लड्डू जो हैं वो सर्दियों की ख़ास सौगात होते हैं और ये सर्दियों में ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और डायबिटिक के पेशेंट भी ये खा सकते हैं। और जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी एज में भी आकर जो है बिस्तर में पेशाब वगैरह की तकलीफ़ उन्हें होती है तो वो भी ये लड्डू खाएं तो इससे बहुत ज़्यादा फाका होता है। तो बहुत थोड़ी सी चीज़ों से ये 2-3 चीज़ों से ये बन जाते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो देखें इसमें हमें क्या चाहिए। ये हमने लेना है तिल लिए हैं, ये हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। ये हमने ये मेजरिंग कप से 1 कप पूरा लिए हैं। ये हमने 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच जो है वो बेसन लिया है। और ये हमने 2 टेबल स्पून शहद लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है। इसको बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। धीमी आंच पर हमने ये तिल जो है इसमें हल्का हल्का सा हमने इनको भून लेना है। अभी हमने इसमें कोई ऑयल या घी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना, हल्का हल्का सा हम इसको भून लेंगे। चलिए मैं जब तक इसको भूनती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें तिल हमारा कितना प्यारा कलर आ गया है। हल्की हल्की आंच पर हमने इनको भून लिया था। अब हम ये प्लेट में निकाल लेते हैं। तिल को हमने प्लेट में निकाल लेना है। ये स्टील के बर्तन में या किसी उसके बर्तन में निकाले। और अब हमने ये बेसन भी इसके अंदर डाल के और इसी तरह से हल्की हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लेना है। बेसन भी हमारा देखिए ये बहुत अच्छा सा भून गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है इसमें से। हल्का हल्का हमने हल्की आंच पर बिल्कुल हमने इसे भून लिया है। इसको भी अब हम एक दूसरे प्याले में निकाल लेते हैं। बेसन भी हमारा देखिए ये बहुत अच्छा सा भून गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है इसमें से। हल्का हल्का हमने हल्की आंच पर बिल्कुल हमने इसे भून लिया है। इसको भी अब हम एक दूसरे प्याले में निकाल लेते हैं। अब ये तिल भी हमने भून लिए, प्लेट में निकाल लिए थे। बेसन भी भून कर हमने ये अलग बॉल में निकाल लिया है। पहले हमने इनको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तिलों को बहुत ज़्यादा गर्म में हमने नहीं मिलाना शहद। अब हमने क्या करना है, थोड़े से देखें ये ठंडे हो गए। अब हम इसमें ये शहद डालेंगे और इनको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। शहद डालते जाएंगे और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम ये बेसन भी आहिस्ता आहिस्ता से इसमें मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए बाकी थोड़ा सा बेसन रह गया था, ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, फ्राई पैन हल्की आंच पे रखना है। मैं भी आपको ये सारा प्रोसीजर दिखाती हूँ। और उसमें हल्का सा 1 टीस्पून जितना ऑयल लगाना है और इसमें इसको डाल के बस हमने इसको बहुत ज़्यादा उसमें डाल के पकाना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बस गरम करना है। तो चलिए अब हम इसको गरम करते हैं।
थोड़ा सा अब इसमें बस 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा फैला देंगे और फिर हम इसमें ये सारा मिक्सचर डालकर हल्का सा बस हमने गरम करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको इसमें पकाना नहीं है। बस थोड़ा सा गरम करके हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब देखिए हमने इसको अच्छा सा गरम किया है, बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया, 2-3 मिनट बस मैंने इसे चूल्हे पे गरम किया है। और शहद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड किया है। बस अब हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखें जी, मैंने ये सारे जो हैं वो बना लिए। बहुत हार्ड वर्क है, मेहनत है, लेकिन बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा बाइंड होने में थोड़ी देर लगती है, उससे परेशान नहीं होना है। और आपने ये आहिस्ता आहिस्ता से इनको दबा दबा कर और ठंडा करके मिक्सचर को फिर बनाइएगा। गरम में बिल्कुल नहीं ये बनेंगे, सेट नहीं होंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे बनने हैं तिल के लड्डू। बहुत ही, अभी मेरे हाथ भी देखें ऐसे ही हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की, सर्दी की रात में कहवे के साथ आप लोग ये जो है वो सर्व करें। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी बने। बच्चों के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, लेकिन अपने डॉक्टर से एक दफ़ा एडवाइस ज़रूर लीजिएगा और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।